नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल या ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के ऊपर। यह जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो ठोस होता है ना, ठोस को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस है वो किसे कहा जाता है? तो वह ठोस जिनके अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन, ठीक है, जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु और आयन, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, एक का इस निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित ज्यामिति होते हैं ना, वो व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार के ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यानी कि इसकी परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ज्यामिति में, निश्चित ढंग से, है ना, व्यवस्थित रहता है इस निश्चित क्रम में। तो इस प्रकार के जो ठोस होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है ना, वो तीक्ष्ण होता है। और इनकी जो गलन ऊष्मा होती है वो एक निश्चित होती है। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ये गलता है ना। क्रिस्टलीय ठोस कठोर तथा असंपीड्यतक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनका जो गलनांक होता है वो एक निश्चित होता है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है वो नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड C12H12 H22 एंड O11, है ना, C12H22O11, क्वार्टज, डायमंड, Au और Ag, सिल्वर और सोना भी क्या है, ये एक क्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जाम्पल है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो वह ठोस जिनके अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं रहता है, एक निश्चित क्रम में स्थित व्यवस्थित नहीं रहता है। तो इस प्रकार के जो ठोस होता है वो क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण नहीं होता है, अधिक ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। अक्रिस्टलीय, ठीक है, अधिक ताप होने पर यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। अतः इनकी गलन जो ऊष्मा होती है वो निश्चित नहीं होती है। कोई भी टेम्परेचर में ये वो गलन मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। कम टेम्परेचर में भी आ जाता है, अधिक टेम्परेचर में भी आ जाता है। तो इनकी जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है कांच, रबर, मोम, प्लास्टिक तथा स्टार्च। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है? दीर्घ परासी व्यवस्था रखता है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो लघु परासी व्यवस्था रखता है। और जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषमदैशिक प्रकृति का होता है, और अक्रिस्टलीय होता है वो समदैशिक प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो गलनांक इसका निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का वास्तविक ठोस है, और ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो आभासी ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस के परमाणु की व्यवस्था जो होता है वो निश्चित क्रम में होता है, और अक्रिस्टलीय ठोस की परमाणु की व्यवस्था जो होता है वो निश्चित क्रम में नहीं होती है। तो ये था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।